Good morning, everyone. I am Rekha Kaurav, your science teacher. As you know, Chapter 7 of Class 9th is going on, that is diversity in living organisms. So, in this video, we will see classification of Vertebrata subphylum. Vertebrates are grouped into 6 classes. First, Cyclostomata, second, Pisces, third, Amphibia, fourth, Reptilia, फिफ्थ एविस एंड सिक्स मैमेलिया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली वी विल सी साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पर हम देखेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा क्लास में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिनकी वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इलोंगेटेड बॉडी। साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्कुलर माउथ एंड सक्टोरियल। तो जैसा कि इसके नाम से ही शो होता है, साइक्लोस्टोमेटा मींस, साइक्लो मींस होता है सर्कुलर माउथ एंड स्टोमेटा मींस होता है सक्टोरियल। सक्टोरियल मींस किसी न्यूट्रिएंट्स को सक करना। यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स पैट्रोमाइजोन या फिर लैम्प्रे का डायग्राम शो हो रहा है। ये क्या करता है, इसका जो माउथ है इससे अपने न्यूट्रिशन को सक करने का काम करता है, जिसे कि सक्टोरियल बोला गया है। नेक्स्ट दिया गया है स्लाइमी स्किन। इनकी जो स्किन होती है साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की, वो स्लाइमी होती है, चिकनी होती है। ये चिकनी या चिपचिपी क्यों होती है स्किन? क्योंकि इनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिससे म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसके कारण इनकी बॉडी स्लाइमी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अनपेयर्ड फिन्स। तो स्टूडेंट्स, साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। फिन क्या करते हैं? फिन की हेल्प से ही जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, टर्न करते हैं। तो जो फिन होते हैं इनमें अनपेयर्ड पाए जाते हैं। जैसे कि यदि हम फिश का डायग्राम देखें तो इसमें देखिए जो फिन दिख रहे हैं ये पेयर में पाए जाते हैं, पर जो साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। तो इनकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, मींस जैसा बाहर का एटमॉस्फेयर होता है या जो भी चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है टू चैम्बर्ड हार्ट। तो साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके हार्ट में टू चैम्बर होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। पर जो साइक्लोस्टोमेटा वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी में सिर्फ 2 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। एक ऑरिकल पाया जाता है और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स का बॉडी स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होता है। माउथ इनका सर्कुलर होता है, साथ ही सक्टोरियल होता है। सक्टोरियल कैसे होता है? जैसा कि डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इनके सामने मुंह में हमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो जो सक्टोरियल माउथ होता है इसके कारण ही ये एक्सोपैरासाइट के फॉर्म में काम करते हैं। मीन्स यदि कोई फिश होती है तो इससे क्या होते हैं, ये एक्सोपैरासाइट। पैरासाइट मीन्स क्या होता है? जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहकर अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं। तो ये फिश की बॉडी पर जाकर क्या हो जाते हैं, उनसे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सक करने का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, जिसके कारण म्यूकस रिलीज होता है और इनकी बॉडी चिपचिपी होती है। उसके बाद इनमें अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से मूवमेंट करने का काम करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनकी बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मीन्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनकी बॉडी में, मीन्स जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर्ड होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पाइसेस क्लास। अब हम बात करेंगे पाइसेस क्लास में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की। दीज आर फिश। पाइसेस क्लास में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिश होती हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स। और हम सभी जानते हैं कि जो भी फिश होती हैं वो सभी सिर्फ वाटर में ही रह सकती हैं, इसलिए इनको एक्वेटिक एनिमल्स बोला गया है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स। स्टूडेंट्स,
ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है। जब ये वाटर इनकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये अपने पेयर में पाए जाने वाले गिल्स का यूज करती हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए इनकी बॉडी में लंग्स नहीं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फिश की बॉडी में? गिल्स पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन करती हैं। नेक्स्ट इज बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड अ मस्कुलर टेल इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप, इनका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइंड होता है। एक स्पेशल टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ये वाटर में स्विमिंग कर पाती हैं। स्ट्रीमलाइन मीन्स इनका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सामने से देखिए, माउथ साइड से इनका फेस जो रहता है वो कैसा है? सकरा है। फिर बीच से ये मोटी हो जाती हैं और वापस पीछे साइड जाकर इनके जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वापस पतले हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर होता है ये इन्हें वाटर में मूवमेंट करने के लिए या वाटर में स्विमिंग करने के लिए कैपेबल बनाता है। साथ ही फिश की बॉडी में मस्कुलर टेल पाई जाती है। जो टेल होती है वो मसल से बनी होती है जो कि इन्हें वाटर में मूवमेंट करने के लिए हेल्प करती है। साथ ही ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इनमें एक कैपेबिलिटी पाई जाती है। हार्ट्स हैव ओनली 2 चैम्बर्स। जो फिशेस होती हैं इनके हार्ट में भी सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं, वन ऑरिकल एंड सेकेंड वेंट्रिकल। दे ले एग्स। तो स्टूडेंट्स जो फिशेस होती हैं ये एग देती हैं। एग देने के कारण ही जो फिश होती हैं उनको क्या बोला जाता है? उन्हें हम ओविपेरस बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स एग देते हैं उन्हें हम ओविपेरस बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम बेबीपेरस कहते हैं। तो फिशेस क्या होती हैं? ओविपेरस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मैनी काइंड्स ऑफ फिश, सम विद स्केलेटन्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स कई टाइप की जो फिशेस होती हैं उनमें से कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनका स्केलेटन या फिर फ्रेमवर्क कार्टिलेज का बना होता है। एक कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। जैसे कि जो शार्क फिश होती है उसका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा कुछ अदर फिशेस होती हैं लाइक दैट ट्यूना एंड रोहू। इनका जो स्केलेटन होता है वो बोन एंड कार्टिलेज दोनों से ही बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है? एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, पर बोन क्या होती हैं? ये फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाइसेस के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि जो फिश का डायग्राम शो हो रहा है इसकी बॉडी के ऊपर स्केल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो जो स्केल्स होती हैं ये क्या काम करती हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिश का जो डायग्राम दिया गया है इसमें हम कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो फिश की पूरी बॉडी है ये स्केल्स से कवर्ड होती है। ये स्केल्स क्या होती हैं? स्केल्स फिश की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। कोई पैरासाइट इस पर हार्मफुल इफेक्ट ना डाल सके, इसके कारण इसकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। मींस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखने का काम कौन करती हैं? स्केल्स करती हैं। साथ ही ये फ्रिक्शन को कम कर देती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फिश होती हैं उन्हें वाटर में स्विमिंग करनी पड़ती है। तो जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम भी ये स्केल्स करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो फिश होती हैं इनमें पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन एंड क्योडल फिन पाए जाते हैं। ये जो फिन होती हैं ये फिश को वाटर में स्विमिंग करने के लिए कैपेबल बनाती हैं। साथ ही इन फिन की हेल्प से फिश टर्न कर पाती हैं, मूवमेंट कर पाती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीज आर फिश, स्पाइसेस में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो फिश होती हैं। साथ ही ये एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, मींस वाटर में ही रहती हैं। इसके अलावा वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ये ऑक्सीजन का यूज गिल्स के थ्रू करते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक स्पेशल टाइप का होता है। साथ ही इनमें मस्कुलर टेल पाई जाती है जो कि इन्हें वाटर में मूवमेंट के लिए कैपेबल बनाती है। कोल्ड ब्लडेड होती हैं, मीन्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। साथ ही ये एग देते हैं। एग देने के कारण इन्हें ओविपेरस बोला जाता है। इसके अलावा फिश की बॉडी में स्केल्स पाए जाती हैं। ये स्केल्स फिश को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती हैं। पैरासाइट से प्रोटेक्ट करके रखने का काम स्केल्स का होता है। साथ ही ये फ्रिक्शन को रिड्यूस भी करती हैं। इसके अलावा इनमें 3 पेयर पाए जाते हैं फिन के। ये फिन की हेल्प से
वाटर में स्विमिंग करती हैं, मूवमेंट करती हैं, टर्न होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में साइक्लोस्टोमेटा एंड पाइसिस क्लास के बारे में स्टडी की है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।